अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एनहांस योर टेक्नोलॉजी चैनल। आज की क्लास में हम देखेंगे कि एमएस वर्ड में जो फर्स्ट ग्रुप है क्लिपबोर्ड का, उसमें कौन कौन सी कमांड्स हैं, उनको यूज़ कैसे करते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एमएस वर्ड को ऑन कर लेंगे। एमएस वर्ड को ऑन करने के बाद फर्स्ट ग्रुप जो आता है वो है क्लिपबोर्ड का ग्रुप। इसमें टोटल 4 कमांड्स होती हैं। अच्छा, यहाँ पे आप देखेंगे कि एक कमांड के अलावा तीनों कमांड्स यहाँ पे हाइड है, मतलब कि हम इनका यूज़ अभी नहीं कर सकते। ऐसा क्यों है? जब तक हम किसी टेक्स्ट को यहाँ पे लिख के उस पर सिलेक्शन नहीं देंगे तब तक ये तीनों कमांड्स हाइड रहेंगी। तो यहाँ पे हम कुछ टेक्स्ट लिख लेते हैं। टेक्स्ट लिखने के बाद मैंने इस पे सिलेक्शन दे दी, तो आप देखेंगे कि दोनों कमांड्स यहाँ पे अब शो हो रही हैं। इन दोनों का हम यूज़ कर सकते हैं। सिलेक्शन देने के बाद हम फर्स्ट कमांड को देखेंगे कि फर्स्ट कमांड का क्या यूज़ है। देखें, जैसे ही मैंने टेक्स्ट के ऊपर सिलेक्शन दी, अब हम कट की कमांड के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जो टेक्स्ट है हमारा यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, इंटर प्रेस करके जिस लोकेशन पे हमने अपने टेक्स्ट को रखना था वहाँ जाके कंट्रोल+V से, या फिर आपने डायरेक्ट इसी कमांड से, जो पेस्ट की कमांड है, इस पे क्लिक करके इसको पेस्ट कर देना। मतलब कि एक कमांड से आपने कट करना है, डिलीट करना है, और दूसरी कमांड से आपने इसको पेस्ट कर देना। देखें, मैंने एक दफ़ा इसको कट किया। अब जितनी दफ़ा मैं इसको पेस्ट करना चाहती हूँ, मैं पेस्ट की कमांड पे क्लिक करूँगी, ये पेस्ट होता जाएगा। दूसरी कमांड आप देखेंगे, अगेन मैं यहाँ पे इस टेक्स्ट को सिलेक्शन दे दूँगी। सिलेक्शन देने के बाद हम कॉपी की कमांड को यूज़ करेंगे। जैसे ही मैं इस पर क्लिक कर रही हूँ, ये कॉपी हो गया। अब हम अपने कर्सर को उस लोकेशन पे रखेंगे, उस जगह पे रखेंगे जहाँ पे हमने इसको पेस्ट करना है। तो मैंने ये टॉप पे रख दिया पेज के। अब हम कंट्रोल+V या फिर पेस्ट पे क्लिक करेंगे। कंट्रोल+V भी देखें, जैसे मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो ये अपने कमांड शॉर्टकट की शो कर रहा है पेस्ट के साथ, कंट्रोल+V। तो अपने कीबोर्ड से कंट्रोल+V या फिर डायरेक्ट आप इसी पे क्लिक करके इस कमांड को यूज़ कर सकते हैं। तो आपने देखा, जब हमने कट की कमांड यूज़ की तो उसने टेक्स्ट को एक जगह से डिलीट करके दूसरी जगह पे पेस्ट किया। लेकिन जब हम कॉपी की कमांड यूज़ करते हैं तो टेक्स्ट वहाँ पर भी रहता है जहाँ पे वो पहले था, और दूसरी जगह पे भी पेस्ट हो जाता है। जब आपने टेक्स्ट को एक जगह से डिलीट करके दूसरी जगह पे लेकर जाना है तो आप कट की कमांड यूज़ करेंगे। और अगर आप चाहते हैं जहाँ पे हमने टेक्स्ट को रखा है वो वहाँ पे भी मौजूद रहे और दूसरी जगह पे भी पेस्ट हो जाए, तो आप कॉपी की कमांड यूज़ करेंगे। कट और कॉपी के साथ हमने पेस्ट की कमांड यूज़ करी है। अब हम देखेंगे फॉर्मेट पेंटर का क्या यूज़ है। फॉर्मेट पेंटर का यूज़ करने के लिए हम इस पे कुछ फॉर्मेटिंग कर लेंगे। फॉर्मेटिंग का मकसद ये होता है, अगर हम किसी टेक्स्ट के ऊपर कलर अप्लाई कर रहे हैं या उसके साइज़ को इंक्रीज कर रहे हैं या उसको डिज़ाइनिंग दे रहे हैं, तो ये सब फॉर्मेटिंग के काम है। सबसे पहले हम इस पे सिलेक्शन दे देंगे। सिलेक्शन देने के बाद हम यहाँ पे कुछ डिज़ाइनिंग देंगे इसको। जैसे मैं यहाँ पे एक स्टाइल इस पे अप्लाई कर रही हूँ, फॉन्ट का साइज को इंक्रीज कर देंगे, बैकग्राउंड पे कलर दे देंगे। तो हमने ये सारी डिज़ाइनिंग की, इसको कहते हैं फॉर्मेटिंग करना। कुछ और हम इस पे डिज़ाइनिंग अप्लाई कर देंगे, जैसे हम इसको इटैलिक भी कर देंगे, ठीक है। अच्छा, फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के बाद हम फॉर्मेट पेंटर का यूज़ करेंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं मैंने इस टेक्स्ट के ऊपर अपने कर्सर को रखा। अब हम यहाँ से फॉर्मेट पेंटर को उठा के जिस टेक्स्ट के ऊपर हमने फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है उस सब टेक्स्ट को हम सिलेक्शन दे देंगे। बेसिकली इसका ये यूज़ होता है कि अगर आप किसी बुक पे काम कर रहे हैं, कोई बुक डिज़ाइन कर रहे हैं या कोई नोट्स आप डिज़ाइन कर रहे हैं, आपने एक हेडिंग पे सारी की सारी डिज़ाइनिंग की, फॉर्मेटिंग की। अब आप चाहते हैं कि यही सेम फॉर्मेटिंग बाकी सब हेडिंग्स पे भी आ जाए, तो आपने एक से कॉपी करके फॉर्मेटिंग को दूसरे पे पेस्ट कर देना है। ये सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेटिंग यानी डिज़ाइनिंग को कॉपी करता है, टेक्स्ट को चेंज नहीं करता। जैसे मैं यहाँ पे दूसरा टेक्स्ट लिख रही हूँ, तो देखेंगे आप मैंने एक और टेक्स्ट लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसकी फॉर्मेटिंग को उठाएंगे, कॉपी करेंगे फॉर्मेट पेंटर से और दूसरे पे हम अप्लाई कर देंगे। आप देख रहे हैं टेक्स्ट दोनों अलग हैं लेकिन इनकी फॉर्मेटिंग सेम है। वन बाय वन हमने क्लिपबोर्ड की चारों कमांड को यूज़ करके देखा, लेकिन अभी भी कुछ ऐसी कमांड्स इसमें हैं जो बहुत यूज़फुल हैं। जैसे पेस्ट के नीचे आपको एक एरो सा बना हुआ नज़र आएगा, इसका क्या यूज़ है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 3 और फर्दर पेस्ट की कमांड आपको मिलती है। क्या यूज़ है इनका, जैसे मैं इस पर सिलेक्शन दूंगी। सिलेक्शन देने के बाद इस टेक्स्ट को हम कॉपी कर लेंगे और उसके बाद हम इंटर प्रेस कर देंगे। इंटर प्रेस करने के बाद इस एरो पे क्लिक करेंगे। फर्स्ट जो हमारे को पेस्ट की कमांड मिलती है, ये कीप सॉफ्ट फॉर्मेटिंग
ये कीप सोर्स फॉर्मेटिंग की होती है, टेक्स्ट के साथ फॉर्मेटिंग को भी उठाएगी। सेकंड जो हमें पेस्ट की कमांड मिलती है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ये मर्ज फॉर्मेटिंग होती है, कुछ ये फॉर्मेटिंग को उठाती है और कुछ टेक्स्ट को अप्लाई करती है। जैसे आप देखेंगे मैं यहाँ पे फर्स्ट वाले पे क्लिक करती हूँ तो आप देखेंगे फॉर्मेटिंग को साथ उठा रहा है, पूरी फॉर्मेटिंग को उठाता है, लेकिन सेकंड वाला टेक्स्ट के साथ मर्ज फॉर्मेटिंग यानी कुछ फॉर्मेटिंग को उठाता है। थर्ड जो पेस्ट की कमांड है वो सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट करके देती है। पेस्ट की कमांड के बाद आपको यहाँ पे एक और कमांड मिलती है क्लिपबोर्ड के साथ। यहाँ पे आप देखेंगे कि एक एरो बना हुआ नजर आएगा, इसको हम ऑन कर लेंगे। यहाँ पे दो फर्दर कमांड्स आपको मिलती हैं, पेस्ट ऑल और क्लियर ऑल। इसका बेसिकली यूज़ होता है कि अगर आप किसी टॉपिक के बारे में गूगल से सर्च करते हैं और आप वन बाय वन एक एक पॉइंट्स को कॉपी पेस्ट करते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो किस तरह आप जो पॉइंट्स आपको पसंद है उनको एक साथ कॉपी करके और एक साथ एमएस वर्ड पे पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक और अपनी फाइल जो है ऑन की हुई है ताकि मैं आपको इसका यूज़ करके दिखा सकूँ। अब देखिए ये सारा मेरे पास कंटेंट है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि कुछ पॉइंट्स इसमें से कॉपी पेस्ट कर लूँ। तो मैं वन बाय वन सब पे सिलेक्शन दूंगी और अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Ctrl+C। कॉपी कर लिया, अभी मैंने इसको पेस्ट नहीं किया, सबसे पहले एक साथ सबको कॉपी कर लेंगे। अगेन मुझे ये पॉइंट समझ आ रहा है, Ctrl+C कॉपी कर लिया। उसके बाद मुझे ये पूरा टेक्स्ट जो है वो समझ आ रहा है, Ctrl+C करके कॉपी कर लिया। अब हम दोबारा से अपनी MS वर्ड की फाइल में गए और यहाँ पे अपने कर्सर को रखा और देखेंगे आप इस पूरे पैनल में यहाँ पे जितना टेक्स्ट मैंने कॉपी किया था वो सारा शो होता नजर आ रहा है। अब मैं सबको एक साथ क्या करूँगी, पेस्ट कर दूंगी। जैसे आप देखेंगे कि जैसे मैंने पेस्ट ऑल पे क्लिक किया उसने सारा ही एक साथ पेस्ट कर दिया और सबको एक साथ हमने कॉपी कर लिया। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैंने कॉपी तो एक साथ किया लेकिन वन बाय वन उसको पेस्ट करूं, तो फर्स्ट मैं इस पे क्लिक कर रही हूँ, एंटर प्रेस करके जितना आपने स्पेस देना है उसके बाद अगर आपने ये पॉइंट पेस्ट करना है तो उसको पेस्ट कर सकते हैं, फिर एंटर प्रेस करके आपने तीसरा पॉइंट पेस्ट करना है तो उसको भी आप पेस्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम फॉन्ट के ग्रुप को देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी कमांड्स होती हैं और उसका क्या यूज़ होता है। अल्लाह हाफिज़।